हज इफराद के अफ़आल क्या बयान किए गए हैं। चुनांचे हज इफराद में तकरीबन 13 चीज़ें हैं। हज इफराद के अफ़आल में तकरीबन 13 चीज़ें हैं। इनमें से कुछ चीज़ें सुन्नत है, कुछ रुकन है, कुछ जो है वाजिब करार दी गई है। अब हम तरतीबवार जो है इसको आपके सामने बयान करते हैं। हज इफराद के अफ़आल, पहला है हज का इहराम बांधना, ये शर्त है। नंबर 2, तवाफ़ क़ुदूम करना, ये सुन्नत है। नंबर 3, क़याम मिना, मिना के अंदर ठहरना, क़याम करना। ज़ोहर से 8वीं ज़िलहिज्जा की ज़ोहर से लेकर के 9वीं ज़िलहिज्जा की फ़जर तक, 8 ज़िलहिज्जा की ज़ोहर से लेकर के 9वीं ज़िलहिज्जा की फ़जर तक रहना, ये सुन्नत है। मिना के अंदर क़याम करना ये सुन्नत है। ज़ोहर के 8वीं ज़िलहिज्जा की ज़ोहर से लेकर के 9वीं ज़िलहिज्जा की फ़जर तक। नंबर 4, 9वीं ज़िलहिज्जा को वुकूफ़ अरफा करना, ये हज का रुकन है, ये रुकन आज़म शुमार किया गया है। नंबर 5, 10वीं ज़िलहिज्जा को मुज़दलिफ़ा में वुकूफ़ करना, ठहरना, ये वाजिब है मुज़दलिफ़ा में। नंबर 6, 10वीं ज़िलहिज्जा की आखिरी जमरे की रमी करना, 10वीं ज़िलहिज्जा को आखिरी जमरे की रमी करना 10वीं ज़िलहिज्जा को, ये वाजिब है। नंबर 7, सर का मुंडाना या कतरवाना, ये वाजिब है। नंबर 9, तवाफ़ ज़ियारत, 10 ज़िलहिज्जा या 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा, ये रुकन है। 10 ता 12 ज़िलहिज्जा को जो है क्या नाम है, तवाफ़ ज़ियारत करना, ये रुकन है। नंबर 9, रमल और इज़्तिबा करना, ये सुन्नत शुमार किया गया है। ये होता क्या है, ये ऐसे मैं बतलाऊँ तो आपको नहीं समझ में आएगा। ये आप जब हज करने के लिए जाएं या हज की जिस जगह कैंप लगते हैं वहाँ पर वो प्रैक्टिकल के ज़रिए बतलाते हैं, तो इसके ज़रिए से ज़्यादा समझ में आए। सिर्फ अल्फाज के कहने से समझ में आना ये मुश्किल लफ्ज़ है। नंबर 10, सई करना, ये सई करना ये वाजिब है। नंबर 11, तीनों जमरात की रमी, 11, 12 ज़िलहिज्जा को ये तीनों जमरात की रमी करना, ये वाजिब शुमार किया गया है। नंबर 12, मिना में शब गुजारी, 11 और 12 ज़िलहिज्जा को मिना के अंदर ठहरना, शब गुजारी करना, ये सुन्नत है। नंबर 13, तवाफ़ विदा यानी वापसी के वक्त जो है तवाफ़ करना, ये वाजिब है। ये तकरीबन हज इफराद के अंदर 13 चीज़ों को जो है फ़ुक़हा ने बितरतीब नक़ल किया है। इनमें से कुछ सुन्नतें हैं और कुछ जो है वाजिब है, कुछ रुकन है, कुछ शर्त है, और वो तफसील मैंने आपके सामने बयान कर दी। अब यह ये जानने की चीज़ है कि हज इफराद करने वालों के लिए तवाफ़ ज़ियारत के बाद सही करना अफजल है। हज इफराद करने वालों के लिए तवाफ़ ज़ियारत के बाद सही करना ये जो है उनके लिए अफजल है। चनांचे ये बहस को जो है अल्लामा शामी ने फतावा शाम के अंदर नक़ल किया, जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी 3री जिल्द सफ़ा 537 पर। लेकिन अगर वो चाहे तो तवाफ़ क़ुदूम के बाद भी सही कर सकता है। हाजी जो है तवाफ़ क़ुदूम के बाद भी सही कर सकता है। ऐसी सूरत में वो तवाफ़ क़ुदूम में रमल और इस्तिबा करेगा और तवाफ़ ज़ियारत में ये काम नहीं करेगा, क्योंकि रमल व इस्तिबा सिर्फ उसी तवाफ़ में मसनून है जिसके बाद सई करने का इरादा हो सफ़ा मरवा की। चुनांचे बहस गुनियतुन नासिक के सफ़ा 205, अल-बहरुर राइक जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी 2री जिल्द सफ़ा 578 पर नकल की गई है। और हज इफराद में कुर्बानी वाजिब नहीं है, बल्कि सिर्फ कुर्बानी ये मुस्तहब है। चुनांचे बहस जो है फतवा शामी ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी 3री जिल्द सफ़ा 534 पर इसको नकल किया। लिहाजा अगर चाहे तो नफिल कुर्बानी कर सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है।
और ये तफसील जो है किताबुल मसाइल की तीसरी जल्द सफ़ा 121 और 122 पर भी नकल की गई है। उन्वान है हज इफ़राद के अफ़ाल, उसके अंदर जो है ये तफसीली बहस नकल की गई है, वहाँ भी देखा जा सकता है।